नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग की इस खास रिपोर्ट को। यह खास रिपोर्ट है हाथरस की। आज इस शो में मैं हाथरस की चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, हाथरस की घटना आपको पता है, बहुत ही दर्दनाक। चीख और पुकार की आवाज आप तक पहुंची होगी। बड़ी संख्या में महिलाएं कुचली गई, बच्चे कुचले गए। 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक का यह आंकड़ा है। यह संख्या बढ़ सकती है। बढ़ इसलिए सकती है कि सोशल मीडिया की इस दौर में सरकार और आयोजक अपनी नाकामियों को छिपाने की भरसक कोशिश की, और यह कोशिश जारी है। जो कुचले गए लोग थे, इनके जूते चप्पल जमा करके दूर की खेतों में रखे गए ताकि गिनती ठीक से नहीं हो। लाशों को भी छिपाने की कोशिश हुई। क्या थी घटना? घटना थी सूरजपाल जाटव नाम के व्यक्ति, जिसका धार्मिक नाम नारायण साकार भोले बाबा। वाह भोले बाबा! उन्होंने अपना नाम ही रख लिया नारायण साकार बाबा। यह नारायण साकार बाबा कौन है? इसका असली नाम है सूरजपाल जाटव, और ये एटा के रहने वाले हैं। जाटव हैं तो निश्चित रूप से दलित ही हैं, और दलित समाज का कोई व्यक्ति भोला बाबा हो जाए तो बेवकूफी तो हो ही जाएगी। सो उन्होंने, और ये बड़ा कमाल का मामला है, वो यह है कि ये सूरजपाल जाटव दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, और 18 साल इन्होंने नौकरी की। 26 साल पहले इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट के बाद यह सूरजपाल जाटव देखा देखी किया किस प्रकार से भारत में बाबा बाजार और प्रवचन उद्योग फल फूल रहा है। कथावाचकों की अय्यासियां और उनके चेहरों पर जो लाली है, इसको देख करके आम लोग तो यही सोचते हैं कि काश मैं भी बाबा हो जाऊं, मैं भी प्रवचन करने लग जाऊं। तो देखा देखी एटा का यह दलित सूरजपाल जाटव भी प्रवचन इंडस्ट्री में कूद गया और नाम रखा नारायण साकार बाबा। और मंच पर भी ये भोले बाबा पार्वती के रूप में अपने पत्नी को बैठा लिया, और खेल शुरू हो गया। इतनी अकूत संपदा। अब तो इनके पास में बाबा रामपाल के तरह, राम रहीम के तरह अपनी निजी फौज है। निजी सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैनाती है, और यह सुरक्षा कर्मी को इन्होंने नाम दिया सेवादार का। बड़े बड़े हथियार, और उन हथियारों के बीच में यह सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार बाबा ये अपना प्रवचन करते हैं। हाथरस में भी प्रवचन करने के लिए आए, और हाथरस में प्रवचन करने के लिए आए आयोजक ने व्यवस्था को सूचना दी कि केवल 80,000 लोग आएंगे, लेकिन संख्या बढ़ करके लाखों में हो गई। लगभग 3 लाख लोग वहां जमा थे, और सरकार सो रही थी। और उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार बाबा की है, बुलडोजर बाबा की, जो अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चला देते। काश इस पंडाल पर भी बुलडोजर चला देते कि गैरकानूनी तरीके से भीड़ जमा करने का, बिना सूचना के लाखों लोग कैसे जमा हुए। और सरकार की जो अफसरशाही है, और सरकार के जो मुलाजिम सब हैं, वो विभाग इंटेलिजेंस कहां है, विजिलेंस क्या कर रहा था वह। और विजिलेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने सरकार को सूचना क्यों नहीं दी? 80,000 की संख्या आनी थी और आ रही है लाखों में। सरकार ने उस कार्यक्रम पर रोक क्यों नहीं लगाया? क्या कर रही थी सरकार वहां? कौन है गुनाहगार? 125 लोगों की मौत, और अभी संख्या बढ़ेगी।
क्योंकि सैकड़ों लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और इस प्रकार की कहानी घटित हुई। मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भीड़ यह पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती के सम्मेलनों से लौटती भीड़ भी स्टेशन पर कुचल करके मरी थी। हम घटना के बाद लिपापोती करते हैं और औपचारिकता में एफआईआर दर्ज कर देते हैं। आयोजक पर एफआईआर दर्ज तो हुआ है, लेकिन भोले बाबा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लोग यह कह रहे हैं कि भोले बाबा की क्या गलती है। भोले बाबा तो उनको आमंत्रण मिला था प्रवचन करने के, वो आ गए। भोले बाबा की गलती है, यह क्रिमिनल है, इसको अरेस्ट करो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे चरण धूलि में चमत्कार है। और चरण धूलि के लिए जब इन्होंने अपील की तो चरण रज प्राप्त करने के लिए भूखे नंगे गरीब बेरोजगार लोग जो असुरक्षा बोध में जीते हैं और जिस असुरक्षा बोध के कारण से जिन्हें धर्म की जरूरत है, जिन्हें इन पाखंडियों की जरूरत होती है, दौड़ पड़े। मामला था यह जो भगदड़ मचा, उसके मूल में यह था, यह पाखंडी साकार भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव, इन्होंने कहा कि हमारे चरण धूलि में चमत्कार है। इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए भूखी नंगी जनता जो प्रवचन के शरण में गई थी, वो टूट पड़ी। इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी। मित्रों, बहुत कलंक है भारत के ऊपर। भारत को भीड़ मत बनाइए, रोकिए और एक पहल कीजिए कि क्या इस भीड़ का कोई उपयोग हो सकता है। दुर्भाग्य से अगर समाज के लोगों को कहा जाए कि बहुत तेज गर्मी बढ़ गई है, प्रकृति बचाना है, पर्यावरण बचाना है, चलो एक एक बाल्टी पानी उठा करके हम पौधों में डालें, धरती हरी भरी हो जाए, पर्यावरण का प्रदूषण कम हो जाए, ये लोग घर से निकलेंगे नहीं। अगर इन्हें कह दिया जाए चलो सार्वजनिक रूप से हम लोग श्रमदान करके सड़क बना दें, तालाब तैयार कर लें, कुआं खोद लें, यह बेवकूफ, यह मूर्ख समाज कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब यह पाखंडी कॉल कर दे, आओ मेरे पास में चरण धूलि है, चरण रज है, ये दौड़ करके वहां पहुंच जाएंगे। बहुत ही अफसोसजनक घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और यह घटना यह बताती है, यह घटती रहेगी, क्योंकि अब तो आज आषाढ़ का समय चल रहा है ना, श्रावण आने वाला है। जितने गंजेरी भंगेरी होंगे, जितने बेरोजगार होंगे, वो हुड़दंग करते हरिद्वार से लेकर के आप देखेंगे सड़कों पर क्या क्या होता है। इनका कोई लेना देना धर्म से नहीं है, इनकी कोई भक्ति धर्म से नहीं है, ना भगवान से है। ये नशा में है, बेवकूफ है, जाहिल है, मूढ़ है। घटना घट गई है। उन बच्चों का क्या दोष था? वो गए होंगे बाबा का दर्शन करने के, और बाबा का दर्शन करके कुछ जीवन में बढ़िया हो जाए। कहीं कुछ नहीं होना है। जगिए, इन पाखंडियों के कॉल से बचिए। कुछ नहीं चमत्कार है इनके चरण धूलि में। आपको पता है, ये साधु की भेष में भी नहीं थे। यह तो लाखों का चश्मा, लाखों की घड़ी और महंगी गाड़ियों का काफिला, यह सब खेल था, यह सब चालाकी और धूर्तई थी, जिसके प्रभाव में आकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी जान गंवाई। सावधान रहिए इन पाखंडियों से, और सरकार से भी निवेदन है, इस तरह के जो कार्यक्रम हो कठोर कार्रवाई की जाए, उन अफसर पर भी कार्रवाई की जाए, विजिलेंस और इंटेलिजेंस पर भी कार्रवाई की जाए। आखिर यह विभाग कर क्या रहा था? इसे सूचना क्यों नहीं थी? इसका क्या मतलब है? बिना सूचना का भीड़ आ जाए और प्रशासन को पता नहीं चले और प्रशासन रोक नहीं पाए, यह बहुत खतरनाक है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, मन दुखी है बच्चों की मौत पर। सावधान रहिए, समाज को सावधान कीजिए, राजनीति मत कीजिए। राजनीति का एक मौत हुई, दो मौत हुई, कोई घटना घटी, तुरंत राजनीति शुरू। अखिलेश यादव कार्यक्रम में गए थे, इसके कारण से लोग मर गए। वाह रे, क्या बयान करते हो? इस दुख के घड़ी में यह राजनीति दिखती है क्या? ये बहुत ही शर्मनाक है। अपनी अपनी लापरवाही को छिपाइए मत, क्योंकि जब हम लोग देखते होते हैं
कि जिस प्रकार से यह अराजक भीड़ धर्म के नाम पर हो रही है, हम मौन रहते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग, जो जॉब के लिए पागल लोग, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह की भीड़ में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह जो भीड़ है, समझना पड़ेगा। रोटी की व्यवस्था करें, रोजगार की व्यवस्था करें, स्वावलंबन की व्यवस्था करें, ताकि यह समाज किसी पाखंडी की चरणों में, किसी स्वर्ग की कामना में, बेहतर जीवन की कामना में अपनी जान नहीं गंवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बाबा विजेंद्र के साथ में। फिर इसी तरह के सवालों को लेकर के हम आपके पास हाजिर होंगे। नमस्ते।